बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों, आज हम अनुसूची की उपयोगिता की बात करेंगे, उसके महत्व की बात करेंगे कि हम क्यों अनुसंधान में अनुसूची को महत्व देते हैं। तो इसमें अपन कहेंगे कि अनुसूची जो है, इसकी सबसे पहली उपयोगिता है इससे प्राप्त जो भी सूचनाएं होती है वो अधिक प्रमाणित होती है। प्रमाणित सूचनाएं होने का एक विशेष कारण ये है कि इस विधि के अंदर प्रश्नावली, अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार और अवलोकन तीनों विधियों का मिश्रण इसमें पाया जाता है। घटनाओं को घटित होते देखा जाता है। उत्तरदाता और अनुसंधानकर्ता आमने सामने होते हैं, इसलिए घटनाओं का अवलोकन भी करता है और साक्षात्कार में मतलब ये प्रश्नों को पूछता है और उत्तर को भर लेता है। तो इसलिए इस विधि के द्वारा जो भी सूचनाएं संकलित की जाती हैं वे अधिक प्रमाणित होती है। दूसरी विशेषता है प्रश्नों के वास्तविक उत्तर। प्रश्नों के वास्तविक उत्तर में अपन कहेंगे कि अनुसूची का एक लाभ ये भी है कि इसके द्वारा जो भी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होते हैं वो स्पष्ट होते हैं, सटीक होते हैं, क्योंकि इसमें अध्ययनकर्ता और उत्तरदाता दोनों आमने सामने की स्थिति में बैठे होते हैं। किसी भी विषय के बारे में यदि कोई भी संशय होता है तो अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के संशय को दूर कर देता है। इसलिए उत्तरदाता की जो जिज्ञासा है उनको जब वो शांत करता है तो प्रश्न के उत्तर वास्तविक प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत संपर्क। कभी कभी अध्ययनकर्ता को सही उत्तर नहीं प्राप्त होते हैं, क्योंकि उत्तरदाता के मन में एक भय, एक संकोच, एक डर बना रहता है कि क्या पता ये हमारी सूचनाओं को एकत्रित करने के बाद क्या करेंगे। इसलिए वो सूचनाओं का उत्तर पहली बात तो देते नहीं है, और देते हैं तो बहुत डरे सहमे हुए से ही देते हैं। तो लेकिन इसमें क्या है कि जब अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता आमने सामने की स्थिति में रहते हैं तो भय नहीं रहता। दोनों एक दूसरे को जानने लग जाते हैं, पहचानने लग जाते हैं, संबंधों में आत्मीयता आने लग जाती है। तो ऐसी स्थिति में उत्तरदाता जो है निसंकोच भाव से अपने द्वारा जो स्वयं को जो पूछे गए प्रश्न हैं उनके उत्तर बिल्कुल सटीक देता है। ठीक है। नेक्स्ट है अवलोकन की सुविधा। अनुसूची की विशेषता है कि इसमें उत्तरदाता से सूचनाएं एकत्रित करने के साथ साथ अध्ययनकर्ता घटनाओं का अवलोकन भी करता है। इससे कम समय में अधिक तथ्यों का विश्वसनीय ढंग से तथ्यों का संकलन हो जाता है। कोई भी वैज्ञानिक ज्ञान अवलोकन के बिना संभव नहीं होता। तो इसलिए अवलोकन की सुविधा इस विधि में पाई जाती है। जो भी सूचनाएं एकत्रित करनी है उनको घटित होते देखता भी है और लिखता भी जाता है। नेक्स्ट है तथ्यों के आलेखन में एक रूपता। अनुसूची द्वारा जो तथ्यों को सही ढंग से क्रमबद्ध आलेखित किया जाता है, क्योंकि इसमें उत्तरों को यथास्थान यथा समय लिख दिया जाता है। इससे एक तो अध्ययनकर्ता को अपनी स्मरण शक्ति पर मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना पड़ेगा, और दूसरी बात ये भी है कि वो अध्ययनकर्ता जब घटनाओं का स्वयं अवलोकन करता है तो इससे कम समय में अधिक मात्रा में तथ्यों का संकलन किया जा सकता है। कोई भी वैज्ञानिक ज्ञान अवलोकन बिना संभव नहीं है। इसलिए इसमें हम कहेंगे कि इस विधि में अवलोकन की सुविधा प्राप्त है। नेक्स्ट है तथ्यों के आलेखन में एक रूपता, और इसमें अपन कहेंगे अनुसूची द्वारा तथ्यों को सही ढंग से क्रमबद्ध रूप में आलेखित किया जा सकता है, क्योंकि इसमें उत्तरों को यथा समय लिख लिया जाता है, याददाश्त पर नहीं छोड़ा जाता है, लिख लिया जाता है। इससे एक तो अध्ययनकर्ता को अपनी स्मरण शक्ति पर ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आश्रित नहीं रहना पड़ता है, और दूसरे तथ्यों को भूलने की संभावना भी खत्म हो जाती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है निरीक्षण शक्ति में वृद्धि। निरीक्षण शक्ति में वृद्धि की जब आप बात करते हैं तो हम कहेंगे अनुसूची के प्रयोग के द्वारा अनुसंधानकर्ता की निरीक्षण शक्ति में भी वृद्धि होती है। क्यों वृद्धि होती है? क्योंकि इसे एक ही प्रकार के प्रश्नों को विभिन्न व्यक्तियों से जब पूछना पड़ता है तो एक ही प्रश्न के विभिन्न लोग अपनी अपनी इच्छा के अनुसार अपनी अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, उत्तर प्रदान करते हैं। तो इसलिए निरीक्षण शक्ति में क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। फिर नेक्स्ट है शोधकर्ता की व्यक्तित्व का लाभ।
अनुसूची की प्रविधि में एक अनुसंधानकर्ता इस प्रकार का वातावरण उपस्थित करता है जिसके परिणाम स्वरूप शोध साक्षात्कारकर्ताओं को किसी प्रकार की कोई वास्तविकता को छिपाना कठिन हो जाता है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अनुसंधानकर्ता उत्तरदाताओं पर अपने व्यक्तित्व का बुरा प्रभाव डाल सकता है। वह एक गोपनीय बातें भी उत्तरदाताओं से पूछ लेता है जो अन्य किसी प्रविधि में स्पष्ट रूप से बताई नहीं जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है अधिकतम प्रत्युत्तर। अनुसूची का एक खास फायदा ये भी है कि इसकी में अन्य विधियों के माध्यम से जो उत्तर का परसेंटेज है वो अधिक प्राप्त होता है, और इसके प्राप्त होने का कारण भी यही है कि अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता दोनों आमने सामने की स्थिति में होते हैं, इसलिए सूचनाएं ली भी जाती है, सूचनाएं संकलित भी की जाती हैं, और साथ ही साथ हम कहेंगे इस विधि के माध्यम से लोगों से प्राप्त होने वाली उत्तरों का प्रकाशित होना भी उत्तरों का प्रतिशत भी सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि बाकी में उत्तरदाता भूल जाता है या भरना नहीं चाहता है। लेकिन यहाँ क्या है, जब आकर शोधकर्ता बैठ ही जाता है तो वो निश्चित रूप से वो उसका उत्तर देता है। फिर नेक्स्ट है अध्ययन में नमनीयता। अनुसूची में प्रश्न जो है पूर्व निर्धारित होते हैं, ये अपन बार बार कह चुके हैं, लेकिन इसमें नमनीयता अथवा लोचता का गुण पाया जाता है। नमनीयता और लोचता का मतलब ये है कि उत्तरदाता प्रश्न पूछता है क्षेत्र में जाकर, लेकिन ये भी जानने की कोशिश करता है कि वो बता रहा है वो सही बता रहा है अथवा नहीं। तो प्रश्न में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है अथवा किसी अन्य का अनुभव है कुछ अलग, तो वह उसको भी जोड़ने का प्रयास इसमें करता है। प्रश्न में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता जो है उसमें नहीं है, किसी अन्य प्रश्न को जोड़ने अथवा निकालने की आवश्यकता है तो वह ऐसा कर सकता है। इसी कारण अनुसूची के माध्यम से तथ्य संकलन श्रेष्ठ विधि कही जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पष्टीकरण संभव। कभी कभी कोई प्रश्न इस प्रकार की संरचना का होता है कि उत्तरदाता उसका अर्थ सही नहीं दे पाता है, इसलिए उत्तर देने में कठिनाई होती है। अनुसूची के प्रयोग की विशेषता है कि उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करने के कारण ऐसे स्पष्ट प्रश्नों की व्याख्या अध्ययनकर्ता द्वारा संभव हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिचयन संबंधी दोषों का ज्ञान। अध्ययन करते समय प्राय विषय से संबंधित व्यक्तियों की संख्या कभी कभी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि सभी सूचनाएं प्राप्त करना कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में समग्र में से कुछ प्रतिनिधि चुन लिए जाते हैं और उसके आधार पर विषय का अध्ययन किया जाता है, और अध्ययन न केवल किया जाता है बल्कि अनुसूची प्रविधि के द्वारा ये भी जांच की जाती है कि निदर्शन सही व उपयुक्त है या नहीं। और लास्ट बात जो करेंगे वो है अनुसूची में मानवीय तथ्य आद्योपांत छाया हो रहता है, अर्थात इस जो अनुसूची में जो सूचनाएं हैं उसका संकलन, उनके कारण सूचना संकलन की प्रक्रिया अधिक सरल, रोचक और आकर्षक हो जाती है। अनुसंधानकर्ता व साक्षात्कारकर्ता एक दूसरे को जानने लगते हैं, एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान करते हैं, और इस तरह से ये प्रक्रिया वास्तविक अनुसंधान को एक मानवीय अनुसंधान बनाने में मदद करती है। तो कुल मिलाकर हम कहेंगे अनुसूची के द्वारा जो तथ्यों का संकलन होता है वो अधिक सुविधाजनक होता है। बस आज के लिए इतना ही बच्चों, कल करेंगे फिर हम नया